हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे संस्कृत मणिका क्लास 9 भाग 1 कर्मणा याति संसिद्धिम, कर्म से उत्तम सिद्धि की प्राप्ति, जो चैप्टर है उसके एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट को, इसका जो फर्स्ट पार्ट है मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो आप डायरेक्ट उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, तो आप वहां से डायरेक्ट या तो इसके एक्सरसाइज जो है वीडियो उसके फर्स्ट पार्ट तक जाइए, जिससे कि ये हो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक देख लें। इसके अलावा जो लिंक मैंने वीडियो का फर्स्ट पार्ट का शेयर किया, उसके साथ मैंने ट्रांसलेशन वीडियो का लिंक भी शेयर किया है, तो इस चैप्टर को जो ट्रांसलेशन है आप वो भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जब कर लिया तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। उचित पर्याय पदैहि सह मेलयत। अब सही पर्यायवाची शब्द जो है उसके साथ मेलन करना है। पहला है उपगत, मतलब 5 यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं। उपगतः, शुश्रूषाम, आदाय, प्रणम्य, अवलोक्य, और राइट साइड में इनके मीनिंग दिए गए हैं जो मैचिंग में नहीं है, हमें मैच करना है। दृष्ट्वा, नत्वा, प्राप्तः, सेवाम और नीत्वा। तो पहला है उपगतः। उपगतः मतलब प्राप्त किया। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए इसके आगे हम चलते हैं। शुश्रूषाम, शुश्रूषाम का क्या होगा? ये तो अब मेरे हिसाब से सबसे आसान है, तो शुश्रूषाम का हो जाएगा सेवाम, सेवा। फिर आदाय, आदाय का हो जाएगा नीत्वा, मतलब स्वीकृत्य, स्वीकार करके, और प्रणम्य, नत्वा, नमन करके, अवलोक्य, दृष्ट्वा, देखकर। आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना क्लियर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विपरीतार्थकान मेलयत। अब आपको अपोजिट वर्ड्स की मेलन करनी है। लेफ्ट में है परितुष्टः, आशु, अंतिकम, गत्वा, समापये, और राइट में है चिरम, आरभे, आगत्य, असंतुष्टः और दूरम। तो पहला है परितुष्टः, असंतुष्टः मीन्स सेटिस्फाई हो और सेटिस्फाई नहीं हो, परितोष है और नहीं है। आशु, आशु मतलब होता है जल्दी, तो आशु का हो जाएगा चिरम, लेट। फिर अंतिकम, पास, दूर। गत्वा, आगत्य, जाकर और आकर। समापये, आरभे, समाप्त करके और आरंभ करके। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो इसका जो एक्सरसाइज है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, और साथ में इसकी जो ट्रांसलेशन वीडियो है उसकी लिंक भी मैंने शेयर कर दी है, तो आप दोनों ही देख सकते हैं। और फिर ये जो है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, तो ये देख लीजिएगा। मतलब सारे वीडियोस एक दूसरे से ही कनेक्टेड है, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप अगर दूसरे चैप्टर्स भी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएंगे। और अगर ना मिले तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर चले जाइए, आपको वहाँ दिख जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अधोलिखितानाम आशयः समक्षम दत्तोऽस्ति, कि नीचे जो सेंटेंस है उसका आशय भी दिया हुआ है। तत्र यत् सत्यमेकम तद लिखत। अब 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तीनों में से जो सही है आप वो लिखिए। तो पहले क, न अहम बलाकेति, मैं वो बला का नहीं हूँ।
तो इसका क्या आशय, क्या मीनिंग समझ में आ रहा है? तो चलिए देखते हैं। पहला है त्वम मह्यम कथम क्रुध्यसि, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो। मम नाम बलाका नास्ति, मेरा नाम बलाका नहीं है। त्वम मम अनिष्टम कर्तुम कथमपि न पारयसि, और तुम मेरा मतलब मेरा अनिष्ट करना या मेरा बुरा कभी नहीं कर सकते। क्या है इसका मतलब, ये मीनिंग निकल रहा है? या फिर सेकंड पार्ट, अहम पक्षी नास्मि, मैं पक्षी नहीं हूँ, मैं बर्ड नहीं हूँ। यत् तव कोपेन भीता श्याम, कि जिससे मतलब तुम्हारे गुस्से से मैं डर जाऊं। गच्छत्वम इतः शीघ्रम, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, मतलब निकल जाओ यहाँ से। क्या ये मीनिंग निकल रहा है? या फिर अहम पतिव्रता नारी अस्मि, मैं पतिव्रता नारी हूँ, पतिव्रता स्त्री हूँ। तव क्रोध दृष्टि ही माम भस्मी कर तुम न शक्नोति, तुम्हारी ये गुस्से वाली जो दृष्टि है, क्रोध दृष्टि है, उससे तुम मुझे भस्म नहीं कर पाओगे। तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? यही थर्ड वाला निकल रहा है। मतलब कि मैं बलाका नहीं हूँ, इसका मतलब ये कि जैसे तुमने बलाका को क्रोध भरी दृष्टि से देखकर भस्म कर दिया था, वैसा मेरे साथ नहीं कर पाओगे। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, तो तुम्हारे गुस्से से मैं भस्म नहीं होंगी। इसका मतलब यह निकल रहा है। चलिए इसके आगे चलते हैं। मांसानी स्वधर्म इति मत्वा वृत्त्यर्थम विक्रिने न तू धन लिप्सया, कि ये जो मांस है ये अपना धर्म का जो पालन करना है वो मानकर मैं वृत्य के लिए, पैसे के लिए विक्री मतलब बेच रहा हूँ, ना कि धन लिप्सया, ना कि धन कमाने के लिए, ना कि धन के लालच में। तो इसका क्या आशय निकल रहा है कि मांस विक्रयणमेव धर्म व्यादस्य धर्म आसीद, सह स्वधर्मम श्रेष्ठम मन्यते, धन लोभत स सर्वम कार्यम करोति स्म। मतलब मांस विक्रय करना ये धर्मव्याधत का धर्म था, वह अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता था और धन के लोभ से वह सारे काम करता था। क्या ये सही है? या फिर धर्मव्याधः मांस विक्रयणम धर्मार्थम करोति अनेन प्राप्तम सर्वम धनम दीनेभ्यः वितरति, या फिर ये सही है कि धर्मव्याध जो है मांस विक्रय धर्म के लिए करता था और अपना जो सारा प्राप्त मतलब मांस बेचकर जो पैसे थे वो सब कुछ गरीबों को दान कर देता था। क्या ये सही है? या फिर मांस विक्रयणम धर्मव्याधस्य स्वाभाविकम कर्म आसीत, कि मांस विक्रय जो था वो धर्मव्याध का स्वाभाविक कर्म था। तेनैव जीविका निर्वाह भवति, उससे जीविका निर्वाह होता है। सह धन मात्र लालसया मांसम न विक्रीणीते स्म, और वह सिर्फ धन की लालच में, लालच में वह मांस विक्रय नहीं करता था। तो हाँ ये सही है, थर्ड वाला ये सही है। पहले का भी थर्ड सही था, दूसरे का भी थर्ड सही है कि वो उसका स्वाभाविक धर्म था। मांस विक्रय करके जो पैसे आते थे वो सिर्फ जीविका निर्वाह मतलब जो पालन पोषण या खाने पीने के लिए जो बेसिक नीड्स है वो पूरा करने के लिए वो करता था, ना कि धन कमाने की लालच में। फिर है ग पार्ट, ज्ञान विघ्नो अहंकार, कि ज्ञान में विघ्न है, परेशानी है अहंकार। तो ज्ञानात अहंकार बाधक जायते, कि ज्ञान से अहंकार बाधक हो जाता है, बाधक उत्पन्न होता है। या फिर ज्ञान प्राप्त अहंकार बाधक भवति, कि ज्ञान के प्राप्ति में अहंकार जो है वो बाधक है। या फिर अहंकार ज्ञानम विघ्नम करोति, अहंकार जो है वो ज्ञान को नष्ट कर देता है। तो इसका क्या मीनिंग निकल रहा है? सेकंड वाला कि ज्ञान प्राप्त अहंकार बाधक भवति, ज्ञान प्राप्ति में, ज्ञान की प्राप्ति में अहंकार जो है वो बाधक बन जाता है। मतलब तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो या जितना भी तुमने ज्ञान प्राप्त किया, अगर तुम में अहंकार आ गया तो वो बाधक बन गया और तुम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विशेषण विशेष्य योजनम, कि विशेषण और विशेष्य को जोड़ना है। क स्तंभे विशेषण पदानि सन्ति, मतलब क स्तंभ में क वाले पोर्शन में विशेषण पद है और ख स्तंभे
विशेष्य पदानि दत्तानि सन्ति, और ख स्तंभ में विशेष्य पद दिए हुए हैं। त्वयोः यथोचितं मेलनं कुरुत, अब उन दोनों का जैसा उचित वैसे ही मेलन करो। तो पहला है वनवासी। अब वनवासी का देखिए मेलन किया हुआ है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, यथा में उदाहरण में दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे। फिर देखिए और क्या क्या है नीचे 5, अनन्य गोचरः, सर्वविदा, एका, ज्ञान विघ्नः, पतिव्रता। और राइट में क्या है, बलाका गृहिणी, बलाका वृत्तान्तः, पतिव्रतया और अहंकार। तो वनवासी मुनि ये तो है ही। अनन्य गोचरः क्या है बताइए। अनन्य गोचरः बलाका वृत्तान्तः, ये जो गोपन बहुत ही ज्यादा गोपन क्या है, बलाका वृत्तांत। सर्वविदा पतिव्रतया, एका बलाका, ज्ञान विघ्नः, अहंकारः, और पतिव्रता गृहिणी। अब यहाँ पे देखिए एका में अगर आप गृहिणी कर देते फिर पतिव्रता तो बलाका कर नहीं सकते थे, तो इसीलिए अगर थोड़ा चेंज भी करना है तो चेंज आप कीजिए, मतलब लास्ट तक मैच करते करते। तो फाइनल शुरू में ही मत कीजिएगा, पहले देखिए कि क्या एक ऑप्शन का 2-3 आंसर आ रहे हैं, पहले वो भी चेक कीजिए। क्योंकि एका अगर मैं गृहिणी कर देती वो भी तो सही है, एका गृहिणी दोनों स्त्रीलिंग में है, लेकिन फिर बलाका पतिव्रता कैसे, तो इसीलिए एका बलाका और पतिव्रता गृहिणी। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अधोलिखितैः पदैः वाक्यानि प्रपूर्य कथासूत्रम योजयत, कि नीचे दिए गए जो शब्द है, मतलब ये सारे जो शब्द है इनका यूज करके आपको इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो पहले तो मैं यही करूँगी, यहाँ पे 1-2 डाल दूँ क्योंकि पूरा लिखना तो पॉसिबल नहीं है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो चलिए अब चलते हैं। पहला एकदा डैश मुनि, तो एकदा महातपा नाम मुनि डैश उपविष्ट आसीत तरुच्छायाम, पेड़ के छाया में बैठे हुए थे। एक बार महातपा नाम के मुनि पेड़ के छांव में बैठे हुए थे। एका बलाका तस्य उपरि विष्ठाम, एक बलाका ने उनके ऊपर विष्ठाम उत्सृजत, मतलब मल त्याग दिया, अपना मल त्याग दिया। अब देखा ही होगा, आप पेड़ के नीचे बैठ जाओ सुबह सुबह तो आपको पता चले आपके ऊपर विष्ठाम गिरते हैं कि नहीं। सा बलाका दैश क्रोध दृष्टया, सा बलाका मुनेः, ये होगा 4th, मुनेः, यहाँ पे बीच में कॉमा नहीं था। मुनेः, मुनि के क्रोध दृष्टि के द्वारा डैश भस्माद अभूत, भस्म हो गई, मतलब वो जो बर्ड चिड़िया थी वो भस्म हो गई। फिर पुनः एकदा असौ डैश एकाम गृहीणम, फिर उसके बाद एक बार असौ, असौ क्या मुनि ही, 6th का हो जाएगा मुनि। फिर एक बार ये मुनि एकाम गृहिणीम, एक गृहिणी से डैश अयाचत भिक्षाम, अयाचत भिक्षा मांगी। पति सेवा रता, पति के सेवा में रत मतलब लगी हुई। सा अवदत, वह बोली, क्या बोली,
प्रतीक्षस्व क्षणम, कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। तदा मुनिः ताम डैश अपश्यत, फिर वह मुनि उसको क्रोध दृष्टि से अपश्यत देखा। सा बिहस्य अवदत, उसने हंसकर बोला, न हम बलाकेति, मैं बलाका नहीं हूँ। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, मुनिः अतीव, मुनि बहुत ज़्यादा, डैश जातः, क्या हो गया, विस्मितः जातः, विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। तो स्टूडेंट्स, पहले होगा महातपा नाम, दूसरे में होगा तरुच्छायायाम, तीसरे में विष्ठाम, फोर्थ में मुनेः, फिफ्थ में भस्मसाद अभूत, सिक्स्थ में मुनिः, सेवेंथ में भिक्षाम, एट्थ में प्रतीक्षस्व क्षणम, नाइन्थ में क्रुद्ध दृष्टया, 10th में नाहम बलाकेति और 11th में विस्मितः। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। इसका जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट, मतलब जो ये एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, वो वीडियो और ट्रांसलेशन वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, तो आप डायरेक्ट उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए इस चैप्टर का अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कथा क्रमानुसारम अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लिखत। कथा क्रम के अनुसार, मतलब कहानी के अनुसार, नीचे दिए गए जो सेंटेंस है दोबारा से लिखो, फिर से लिखो। अब मतलब सीरियली, स्टोरी वाइज आपको लिखना है। पहला है, वृक्षस्य उपरि स्थिता बलाका तस्य उपरि विष्ठाम उत्सृजत, मतलब पेड़ के ऊपर बैठी हुई बलाका ने उसके ऊपर विष्ठा मतलब मल त्याग दिया। एकदा असौ मुनिः ब्राह्मणे गृहं गत्वा भिक्षाम अयाचत, एक बार यह मुनि ब्राह्मण के गृह में जाकर, ब्राह्मण के घर जाकर भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी भर्तुः परिचर्यां करोति स्म, कि ब्राह्मणी जो थी वो पति की सेवा कर रही थी। पुरा महातपा नाम मुनिरासीत, कहीं पर एक महातपा नाम के मुनि थे। मुनि ही तप प्रभावात अहंकारम उपगतः, मुनि तप के प्रभाव से, तप की वजह से अहंकारी हो गए। एतत् श्रुत्वा सह मुनि ही तम कोपदृष्टया दृष्टवान, ये सुनकर वह मुनि उसको कोप दृष्टि से, गुस्से वाली दृष्टि से देखा। परम नहम बलाकेति तया कथितम, किंतु उसने कहा कि मैं बलाका नहीं हूँ। फिर है, मुनेः दृष्ट मात्रा एव सा बलाका भस्मसात अभवत, कि मुनि के एक दृष्टि से ही वह बलाका भस्म हो गई। प्रतीक्षस्व क्षणम इति सा पतिव्रता गृहिणी तम अवदत, की प्रतीक्षा कीजिए कुछ देर, ये उस पतिव्रता स्त्री ने कहा। तो पहला क्या होगा, पहला होगा पुरा महातपा नाम मुनिरासीत, कहीं एक महातपा नाम के मुनि थे। वृक्षस्य उपरि स्थिता बलाका तस्य उपरि उत्सृजत विष्ठम उत्सृजत, कि वृक्ष के ऊपर बैठे हुए एक बलाका ने उनके ऊपर मल त्याग दिया। मुनेः दृष्ट मात्रा एव सा बलाका भस्मसात अभवत, मुनि के एक दृष्टि मात्र से ही वे बलाका भस्म हो गई। फिर उसके बाद है, मुनि तपः प्रभावात अहंकारम उपगतः, मुनि तप की वजह से अहंकारी हो गया। अब अहंकारी होने के बाद फिर क्या हुआ कि एकदा असौ मुनिः ब्राह्मण गृहं गत्वा भिक्षाम अयाचत, एक बार वह मुनि एक ब्राह्मण के घर जाकर भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी भर्तुः परिचर्यां करोति स्म, तो ब्राह्मणी जो थी, ब्राह्मण की जो पत्नी थी, वह अपने पति की सेवा कर रही थी।
प्रतीक्षस्व क्षणम इति सा पतिव्रता गृहिणी तम अवदत, कि कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए, ये उस गृहिणी ने कहा। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, सह मुनि ताम कोपदृष्टया दृष्टवान परम न हम बलाकेति तया कथितम। ये सुनकर वह मुनि उसको गुस्से से देखा, पर उस औरत ने, उस स्त्री ने क्या कहा, मैं बलाका नहीं हूं। सो पहला है घ, फिर क, फिर छ, फिर ण, फिर ख, फिर ग, फिर ज, फिर च। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो गए क्वेश्चन 10 तक। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी होता है तो चैनल के कमेंट सेक्शन पर या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट और ट्रांसलेशन वीडियो है, उन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो इन तीनों वीडियोस में से किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।